हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें बतलाने वाले हैं आज के सेशन में चुंबक के बारे में और उसका कुछ कंडीशंस जो है, जैसे चुंबकीय आघूर्ण हो गया। जब चुंबक को जो है से चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे बल आघूर्ण लगता है, साथ ही साथ उसका जो है से रोटेशन होने से, घुमाने से वहां पर किया गया कार्य होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है ना। इन सब चीजों को आज जो है से डिस्कस करने वाले हैं या आज के क्लास में बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है आज का टॉपिक, आज का जो है से कंसेप्ट, जिसका नेम है चुंबकीय आघूर्ण, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, या फिर चुंबक एक द्विध्रुव है। जिस तरह से विद्युत द्विध्रुव होता है उस तरह से चुंबक एक द्विध्रुव है, तो वहां पर होता है विद्युत आघूर्ण, जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण है इसको बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या तो चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव एक माइनस चार्ज यानी माइनस आवेश और एक उतना ही परिमाण का प्लस आवेश लेते हैं, उससे मिलकर बनता है। लेकिन यहां खास बात है कि कोई भी चुंबक लेंगे तो वो एक द्विध्रुव होता है, क्योंकि उसके पास उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव धनात्मक रूप में होता है और दक्षिणी ध्रुव ऋणात्मक होता है। तो यहां पर विद्युत आवेश के जगह पे ध्रुव प्रबलता ली जाती है, और ध्रुव प्रबलता यहां पर दो तरीके का माइनस और प्लस होता है। माइनस होता है दक्षिणी ध्रुव का, प्लस होता है उत्तरी ध्रुव का। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाता है। तो यहां पे चुंबक के ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण अथवा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया डिफिनीशन इसका। ये होता किसका है, तो चुंबक का होता है। तो देखिए, ये चुंबक रहा और इस चुंबक का इस तरीके से एक लीजिएगा, तो सपोज कर लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है, जिसकी ध्रुव प्रबलता प्लस एम होता है, प्लस आवेश की तरह। और यहां पर एक दक्षिणी ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता माइनस की तरह, माइनस आवेश की तरह होती है, जिसको माइनस एम से निरूपित करते हैं। तो यहां पे जो ध्रुव प्रबलता है उसको एम से निरूपित करते हैं। साथ ही साथ ये जो ध्रुव प्रबलता होती है, इस चुंबक की ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, इसका सीधा समानुपाती होता है। यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दोगे तो ध्रुव प्रबलता बढ़ जाएगी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो ध्रुव प्रबलता यहां पर घट जाएगी। ये चीजें हैं। इसका मतलब हुआ, यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दोगे तो ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, यदि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दोगे तो इसकी ध्रुव प्रबलता दुगना हो जाएगी। ये चीजें हो गया। अब यहां से देखा जाए तो यहां पर कुछ इस तरीके से है। इसकी लंबाई कितना है, तो 2L है। यहां पर चुंबक की लंबाई, जो चुंबकीय लंबाई के नाम से जानते हैं, वो क्या है, 2L है। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव और ये जो उत्तरी ध्रुव होती है उसकी बीच की जो लंबाई होती है, इसी को यहां पर बोला जाता है चुंबकीय लंबाई। अब देखिए, यहां पर चुंबकीय जो आघूर्ण है या तो चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, उसके लिए क्या करो, तो यहां पर
ये गुणनफल है, इसको एम कैपिटल एम से निरूपित करते हैं, जो कि क्या होता है ध्रुव प्रबलता। तो ध्रुव प्रबलता एम गुने चुंबकीय लंबाई, तो चुंबकीय लंबाई यहां से यहां तो 2l, यही इसका फॉर्मूला होगा। अब देखो 2l लिए, चाहोगे तो l ही ले सकते हो, लेकिन जब कभी जो है से केंद्र मानोगे इसका और केंद्र से कोई भी दूरी ली जाती है तो l इधर और l इधर डिवाइड करने में आसान होता है। साथ ही साथ जब कैलकुलेशन कोई चीज का करते हैं, आगे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, चुंबकीय माने विभव निकालते हैं, तो उसमें आसानी होती है, इसलिए 2l मान लिया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, l भी मान के बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें, अब देखिए इसकी जो ये आया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। सबसे पहले ये सदिश है, ये कैसी राशि है, तो ये सदिश है, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है, जिस तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, तो इसकी भी दिशा ऋणात्मक, मतलब क्या चीज, दक्षिणी ध्रुव से किधर के तरफ, उत्तरी ध्रुव के तरफ होता है। तो यहां पर इसकी दिशा इस तरफ होती है। हो गया ऐसा, सदिश हो गया जिसकी दिशा इधर होगी। इसको सदिश रूप में लिखोगे तो यहां पर m इंटू 2l होगा, ठीक है। इसका SI मात्रक लोगे तो SI मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, तो बोलना है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसकी जो विमा होती है, इसकी जो विमा होती है, तो विमा इसका होता है यहां पे l पर पावर 2 और a होता है। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये तो हो गया क्षण चुंबक से संबंध, लेकिन यदि धारावाही बंद पास आएगा तो वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह होता है। तो याद रहे, कोई भी जो है से धारावाही बंद पास एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, उसकी भी चुंबकीय आघूर्ण होती है। सपोज कर लीजिए कि ए जो है से बंद पास है, ऐसे वृत्ताकार, और इसमें इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे, ठीक है। आई विद्युत धारा है, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा m इज इक्वल टू आई ए होगा, ठीक है। इसकी जो सदिश रूप में लिखेंगे तो आई ए होगा। आई ए दैट मीन्स ये जो क्षेत्रफल होगा इसका, वो सतह का क्षेत्रफल लेंगे, उसकी फेस होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन के लिए देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो ऊपर के तरफ, यानी यहां पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर के तरफ होगी। इसलिए इसको यदि सोचा जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे दिया जाएगा, जिसमें ये उत्तरी ध्रुव इधर होगा और दक्षिणी ध्रुव इधर होगा, ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि कोई बंद पास ऐसे, वही इसमें विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए, तो यहां पर अब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बदल जाएगी, दैट मीन्स इधर आ जाएगी, है ना। उसका वैल्यू कितना होगा, m इज इक्वल टू आई है, इसका क्षेत्रफल आई के साथ गुना कर, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर एक जो है से ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, तो इस तरीके से देखिए चुंबक की तरह कार्य कर दिया, जिसमें से यहां पर अब ध्रुव जो है बदल चुकी है, इधर हो गया है नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया है दक्षिणी ध्रुव। तो इसलिए बंद पास भी क्या करेगा,
बंद पास भी चुंबक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि कोई क्वाइल ले लो ऐसे जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं यानी परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका का हर फेरा, प्रत्येक फेरा जो होगा वो एक जो है से छोटे छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है और वही सभी को मिला दिया जाता है। तो परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो हर फेरा छोटे छोटे चुंबक की तरह कार्य करने वाला है, मतलब वो बड़ा चुंबक का रूप धारण कर लेता है। यानी परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह काम करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है ना, बंद पास के कारण। अब देखिए यहां पर यदि किसी सर्कुलर पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उससे विद्युत धारा होगी, और विद्युत धारा होगी लूप में यानी बंद पास में तो वो भी एक चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो इस तरीके से बातें होती। चलता हूं आगे। अब आता है चुंबक का समूहन, यानी चुंबक को हमें क्या करना है, तो यहां पर चुंबक को कंबाइंड करना। चुंबक को कंबाइंड कैसे किया जाता है, सो देखिए जैसे सपोज कर लीजिए कि एक चुंबक ए वाला है जिसका यहां पे दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे पहली वाली चुंबक, और इसी के पास एक दूसरा चुंबक लाके रख रहे हैं जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी। तो ये जो पहली वाली चुंबक है इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर की तरफ होगा जो कितना होगा m1 होगा, इधर के तरफ होगा इसमें जो कि क्या होगा m2 होगा, और दोनों के बीच ये जो कोण होगा ये कोण कितना होगा, तो यहां पे थीटा होगा, दोनों के बीच का कोण थीटा होगा। अब देखिए थीटा तो हो गया, यहां पे थीटा हो, तो इसका जो रिजल्ट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा सदिश के जोड़ के नियम के अनुसार। ठीक है, या तो क्यों गया ऐसा सो देख सकते हैं, ये जो है से सदिश m1 इधर है, ये सदिश m2 इधर है, दोनों के बीच का कोण यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे पूछ से पूछ का नियम, टेल से टेल का नियम जुड़ चुका है, और यहां पर आप ऐसे पैरेललोग्राम बना दीजिए तो रिजल्ट जो है वो इस तरह से गया है ना। ये जो विकर्ण खिंचाया यहां पर कितना एंगल बना है, अल्फा एंगल बना है। तो सबसे पहले यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एम आएगा, जो क्या होगा सदिश जोड़ होगा किसका, m1 और m2 का होगा, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो m इज इक्वल टू, यहां पर देखा जाए m इज इक्वल टू रूट ओवर होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन tan अल्फा होगा जो b साइन थीटा, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो m2 होगा b के जगह पे, तो b साइन थीटा मतलब m2 साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा, यानी m1 प्लस m2 कॉस थीटा डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यही है, इसी से हम लोग काम कर ले। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे इसका एग्जाम्पल के रूप, जैसे होता क्या है, सपोज कर लीजिए यहां पर एक नंबर, ठीक है, ये आपने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और इस मैग्नेट का ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, और इसमें इसका देखिए
खास बात यह है कि चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा M1 वो इस दिशा में हो गया ऐसा। अब इसके ऊपर एक दूसरा चुंबक को लाकर रख दिए ऐसा। और अभी जो पोल है वो सेम है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहां पर इधर के दिशा में कौन है, M2 है। तो दोनों की दिशा तो समान हो गई, जो है से कंबाइंड कर रहे हैं यहां पर क्या क्या, समान दिशा में, है ना, सजातीय को एक तरफ रख रहे हैं। तो यहां पर जब समान दिशा में रहेगा तो M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाएगा। यदि सजातीय एक तरफ रहेगा और, है ना, नॉर्थ नॉर्थ एक साइड, साउथ साउथ एक साइड, तो ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, और यही यदि 2 नंबर में देखा जाए, अब क्या करना है, उल्टा कर देना है, विजातीय विजातीय को एक साथ रखना। ठीक है, तब देखना है, जैसे देखो 2 चुंबक आपने लिया, चुंबक मॉडल एक है ये वाला, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां पर इधर के दिशा में चला गया जो M1 हो गया। ठीक है, और एक चुंबक यहां पर और ले लो जो कि क्या हो जाएगा, यहां पर ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो यहां पर इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, जो M2 होगा, विपरीत दिशा में। तो ऐसा है कि जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो M1 माइनस M2 करेंगे या तो M2 माइनस M1 करेंगे। M1 यदि बड़ा होगा तो M1 माइनस M2, M2 यदि बड़ा होगा तो M2 माइनस M1 करेंगे। तो ये जो है से सजातीय सजातीय एक साथ और विजातीय रहेगा, जब एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहेगा तो परिणामी यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या फिर चुंबकीय आघूर्ण का कंसेप्ट ये हो गया। आगे बढ़ते, अब आता है चुंबक का विभाजन, यानी चुंबक को हम विभाजित करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए चुंबक को विभाजित करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क 2 चीजों पर पड़ता है। एक तो डिफिनिट है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण बदलेगा, है ना, लेकिन किस तरीके से काटा जाएगा इस पे डिपेंड करता है। चलिए, तो सबसे पहले चुंबक को विभाजन करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो उसके लिए खास बात है कि कोई चुंबक होगा तब ने काटोगे। तो यहां पर सबसे पहले मान लेता हूं कि ये जो है मेरे पास चुंबक है, ये चुंबक होगा। इस चुंबक का यहां पर ये क्या है, तो नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। यहां पर ये क्या है, तो प्लस M है, ये क्या है, माइनस M है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 2L है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो है से चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, M इंटू 2L आएगा। कितना हो गया, M इंटू 2L हो गया। अब यहां पर देखो कंडीशन 1, कंडीशन 1 है। अब इसको काट दो, तो मान लो बिचवे में काट, ठीक है, लंबाई के लंबवत बाइसेक्ट कर दो, 2 पार्ट बना दो, इक्वल पार्ट। ठीक, तो यहां से ये जो मैंने चुंबक लिया, ये जो चुंबक लिया नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब यहां पर इसको क्या करो, मिड पॉइंट से ऐसे ऐसे कट करो, यहां पर काट में, तो इसका एक पार्ट जो है इधर हो गया, ये हो गया इधर, तो ये साउथ है तो इधर नॉर्थ क्रिएट हो गया। इधर जो है
नॉर्थ है तो नॉर्थ रहेगा, बट इसमें साउथ क्रिएट हो जाएगा। दो पार्ट में जैसी बना तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है एम डैश, इसका चुंबकीय आघूर्ण एम डैश। यहां पर पोल स्ट्रेंथ तो वही रहा, पोल स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, केवल लंबाई आधा हो गया है। तो ये जो एम डैश है, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहा, लंबाई क्या हो गया, आधा हो गया है। तो लंबाई पहले कितना था, 2l, अब हो गया l इधर और l इधर, क्योंकि बंटवारा हो गया, दो भाग बन गया। तो अब होगा यहां पर m डैश m इंटू l। ठीक है, तो क्या लिखो, देखो पहले है यहां पर m इज इक्वल टू 2ml, तो 2 इंटू ml का वैल्यू m डैश, सो m डैश इज इक्वल टू 2 डिवीजन में जाएगा तो ये होगा। यानी क्या आपने देखा, इसका मतलब हुआ कि यदि आप किसी चुंबक को है ना डिवाइड करके हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो उसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या फिर चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाता है ना। क्या, लेंथ के परपेंडिकुलर कट करने पर, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं तब ऐसा होता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट के तरफ। अब देखिए ये तो हुआ यदि यहां पर कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2, अगर कट करने की जो प्रोसेस है वो बदल दिया जाए। देखिए कैसे बदलते हैं, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, प्लस एम माइनस एम। ठीक है, अब यहां पर क्या करनी है, इसको ऐसे बीच से कट कर देंगे, कट कर दिया मैंने। तो यहां पर एक पार्ट ऊपर बन गया, चलिए, और एक पार्ट ये नीचे बन गया, दो पार्ट बन गए। अब यहां पर होता क्या है, सो देखो ये नॉर्थ रहेगा, ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है, साउथ है, साउथ है। अब बात यहां पर ये रहा कि इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बीच से जब काटोगे तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा आधा बट गया, तो ये जो है से पोल स्ट्रेंथ भी है जो आधा हो जाएगा, जो क्या हो गया, आधा आधा हो। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डैश बन जाएगा। तो यहां पर m डैश इज इक्वल टू m बाई 2 पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ 2l वही रहेगा, 2l रहेगा ही रहेगा। तो यहां से m डैश इज इक्वल टू यहां पर आया ml, बट पहले मिला है कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2l, यानी यहां पर लिख सकते हो m इज इक्वल टू 2ml, ml के जगह पे m डैश दोगे तो m इज इक्वल टू 2m डैश होगा, सो m डैश इज इक्वल टू m बाई 2 आएगा, m डैश इज इक्वल टू m बाई 2 आएगा। तो यहां पे क्या समझा, तो आप लेंथ के परपेंडिकुलर कट करो या तो लेंथ के अलोंग कट करो। लेंथ के परपेंडिकुलर कट करोगे तो लंबाई बटेगी, जिससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा हो जाएगा। यदि लेंथ के अलोंग, लेंथ के अनुदिश कट करोगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, दो पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटने से पोल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो लेकिन दोनों केसेस में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो आधा आधा हो जाता है। अब देखिए आता है, जब चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, जब जो है से चुंबक को क्या किया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो देखिए
यहां पे ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो कौन है, तो बी है। ठीक है, अब यहां पर समझना है कि ये जो आप चुंबक रख रहे हो, मान लो ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, जिसका पोल स्ट्रेंथ यहां पर +m है। ये साउथ पोल है, जिसका पोल स्ट्रेंथ माइनस में है। इसकी जो लंबाई लेनी है, वो लंबाई है कितना, तो ये लंबाई है 2l, और यहां पर ये एंगल बना रखा है थीटा। कौन, इसका लेंथ, यानी ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण खींचेंगे ऐसे, तो ये थीटा कोण बना रखा है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये प्लस वाला पर चुंबकीय फोर्स क्षेत्र के दिशा में लगेगा, माइनस वाला पर, ठीक है, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल इस पर लगेगा इस दिशा। तो इसका एक्शन लाइन बल का इधर और इसका एक्शन लाइन इधर बन गया ऐसा। प्लस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, माइनस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये बल होगा कितना, दोनों पर तो बराबर लगने वाला है, लेकिन ये बल होगा तो F बराबर mb होगा। ठीक है, अब देखो इस चुंबक के लिए तो यहां पर एक लाइन लिख भी सकते हैं पहले, माना कि एक चुंबक है जिसकी चुंबकीय लंबाई 2l है ना, जिसे चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है। अब देखो इसका ये इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो बल लगता है उसका, तो ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा, ये 2l है तो 2l साइन थीटा होगा, क्योंकि ये लंब है और ये कर्ण है, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में लोगे तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो बल तो लग रहा है दोनों पर इक्वल, लेकिन जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, तो नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। नेट बल क्या होगा, शून्य। तो यहां पर यदि हम टॉर्क की बात करें, यानी बल आघूर्ण टाउ से निरूपित करते हैं, तो ये होता है क्या, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी दूरी, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स होगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला आएगा जो होगा 2l साइन थीटा। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू आएगा 2l और a आएगा b साइन थीटा। तो m इंटू 2l कैपिटल M आएगा, तो यहां पे टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा हो गया ऐसा। अब यहां पर देखो mb साइन थीटा हो जाएगा, तो यहां पर m वेक्टर है b वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b होगा। ठीक है, m क्रॉस b दे दिया गया। अब यहां से ये क्या है, इधर के साइड b है, इधर के साइड क्या है, m है, तो ये थीटा है, तो m क्रॉस b यानी टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे है, तो टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। देखो विद्युत क्षेत्र में होता था pe साइन थीटा, यहां होता है mb साइन थीटा, वहां होता था p क्रॉस e, वहां क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण p से निरूपित करते हैं, यहां पर इससे। ठीक है, तो ये हो गया बल आघूर्ण से संबंधित। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया चुंबक यदि 0 डिग्री पर हो, यानी इस तरीके से ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ और इसमें चुंबक को लाके रखा,
तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहां पर देखा जाए तो इस पर चुंबकीय बल इधर लगेगी और इस पर चुंबकीय बल उतना ही परिमाण का इधर लगेगा। ठीक है, तो थीटा जब 0 डिग्री है तो अभी ये देखा गया कि नेट बल क्या है, शून्य, जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड। टॉर्क भी क्या होगा, शून्य होगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे एम बी साइन थीटा यानी साइन 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, शून्य। तो टॉर्क भी शून्य है, बल भी शून्य है, यानी साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कैसा, तो यहां पर देखना है कि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर, है ना, जैसे ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे फिर इसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई साम्यावस्था। क्या है, अस्थाई साम्यावस्था। अब आगे सुनिए, देखिए ये जो है से चुंबक ले लो, चुंबकीय क्षेत्र बी ले लो। ठीक है, यहां पर एक चुंबक को विपरीत दिशा में रखना है, साउथ है नॉर्थ, उलट करके रखिए। तो अब देखिए यहां पर जो बल लगने वाला है इधर लगेगा नॉर्थ पर और इधर से लगेगा साउथ पर, विपरीत दिशा। लेकिन यहां पर यदि बल निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे तो शून्य ही होगा। टॉर्क निकालोगे तो एम बी साइन 180 डिग्री यानी 0 ही होगा। ठीक है, तो दोनों 0 हो गया, यानी साम्यावस्था में है। लेकिन कौन सा साम्यावस्था में है ये मैटर करता है। इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए तो फिर क्या आएगा, रिटर्न नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे जैसे ऐसे करोगे तो नॉर्थ पर इधर और साउथ पर इधर, उसको ऐसे घुमा दे, यानी ये है यह अस्थाई, ठीक है, साम्यावस्था, साम्यावस्था। ठीक है, अब देखो यदि 90 डिग्री पर रखा हो उसका केस बताने वाले। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, और यहां पर अब क्या करोगे, मैग्नेट लाके रखो। कैसे रखोगे, तो 90 डिग्री पर। तो ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ पर जो बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में, साउथ पर जो बल लगेगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस पर क्षेत्र की दिशा में और इस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहां पर 90 डिग्री का जब रहेगा तो अभी नेट फोर्स क्या होगा, शून्य, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब देखो टॉर्क लोगे तो क्या आएगा, एम बी साइन 90 डिग्री आएगा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री, साइन 91 यानी मैक्सिमम। तो यहां पर क्या लिखोगे, टॉर्क मैक्स होगा, जो कितना होगा, एम बी होगा। तो यहां पे टॉर्क मैक्स होगा। तो किस सिचुएशन में होगा ये तो समझ में आ, मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अब जरा देखा जाए यहां पे थोड़ा सा, तो ये टॉर्क का जो है से कहीं भी यूज करोगे कोई भी सिचुएशन में, लेकिन मेन कंसेप्ट तो यही रहा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यानी यदि इसका ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ जो है टॉर्क का वो साइन थीटा को फॉलो करेगा, यानी ऐसे। ठीक है, इस पर थीटा ले लो और इस पे टॉर्क ले लो, तो ये ग्राफ साइन थीटा का फॉलो, याद रहे। चलिए बेसिक कंसेप्ट यही है, सब केवल उसको यूज करते। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है किया गया कार्य, यानी वर्क डन से रिलेटेड। तो वर्क डन से रिलेटेड कैसे लेते हैं जरा ये देख लें। देखिए ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी रहा,
और इस चुंबकीय क्षेत्र में आप एक मैग्नेट को लाकर रखे हो, नॉर्थ है, साउथ है, ऐसे कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बनाकर रखा है। तो अभी इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो यहां पे टॉर्क लग रहा है mb साइन थीटा लग, ठीक है, mb साइन थीटा लग रहा है। अब है कि यदि, ठीक है, चुंबक को डी थीटा से घुमा दिया जाए, डी थीटा से घुमा दिया जाए, तो जैसे घुमाओगे तो वर्क डन क्या आएगा, डी डब्ल्यू आएगा, जो टाउ इंटू क्या आएगा, डी थीटा आएगा। तो यहां पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ ले लो, तो टाउ आएगा एम बी साइन थीटा और इंटू क्या आएगा, डी थीटा आएगा, ठीक। छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा कोणीय विस्थापन। देखिए ऐसे होता है बलगुनी विस्थापन, और यहां पर होगा बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन, क्योंकि घूमने वाली बात हो रही। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन यानी एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा, कहां से, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन यहां पे डब्ल्यू हो गया, एम बी बाहर रहा, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, थीटा 1 से थीटा 2। अब ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अब इसको यहां पर लिख सकते हो एम बी, देखो माइनस को प्लस में बदल दो, थीटा 1 को अपर और थीटा 2 को लोअर बना, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 और ये हो जाएगा माइनस cos थीटा 2। यहां पे क्या आ गया, तो ये वर्क डन आ गया, क्या आ गया, वर्क डन। अब यहां पे समझना है कि स्टार्ट कहां से करेगा, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 कहां तक जाएगा, तो थीटा तक, थीटा 1 0 डिग्री तो 1, cos 0 1, ये हो रह जाएगा। तो W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। W इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां पर एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो ये हो गया वर्क डन। और सेम सिचुएशन यही वर्क डन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए भी होता था। अच्छा, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसकी जो मानक स्थिति होती है, इसकी जो मानक स्थिति होती है वो 90 डिग्री पर होता है, यानी चुंबक कितना डिग्री पर रहेगा, तो नॉर्थ साउथ ये 90 डिग्री पर रहेगा, और कितना पर रोटेट करके आएगा, थीटा पर रोटेट करके आएगा। तो यहां पे थीटा 1 इसका मानक स्थिति 90 डिग्री हो, और ये आएगा रोटेट करके थीटा पर, तो जितना किया गया कार्य होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन देखो यहां से ये आएगा एम बी कॉस थीटा 1 यानी 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 यानी थीटा, तो क्या आएगा, एम बी आएगा पोटेंशियल एनर्जी इंटू 0 माइनस कॉस थीटा, यहां पे सो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा होगा ऐसा। दैट मीन्स U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर बात ये रहा कि इसकी जो ग्राफ खींचनी,
इस पर यू ले लो और इस पर थीटा ले, तो ग्राफ जो खींचनी है वो निगेटिव खींचना है, किसका? कॉस थीटा का। पॉजिटिव रहता तो यहां से ग्राफ ऐसे, नेगेटिव है तो ग्राफ यहां से ऐसे चले। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से चले ऐसे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव कॉस थीटा का ग्राफ यहां पे रोटेट करेगा, मतलब बनेगा। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब आता है इसमें दोलन यानी ओसिलेशन। यदि आप किसी मैग्नेट को, ये चुंबकीय क्षेत्र रहा और इस चुंबकीय क्षेत्र में लाके रखते हो यदि, ठीक है, ऐसे रखते हो थीटा एंगल पे और इसको छोड़ दोगे तो ये हमेशा 0 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, तो हमेशा इसको चुंबकीय क्षेत्र जो है से रेस्टोरिंग टॉर्क लगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे आएगा, नहीं रुकेगा, फिर इधर बढ़ जाएगा, फिर इधर लगेगा, यानी रेस्टोरिंग टॉर्क हमेशा लगेगा जब थीटा जो है से डिस्प्लेस करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो यहां पे जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगी इसका, वो क्या होगी? माइनस एम बी साइन थीटा होगा। क्या होगा? माइनस एम बी साइन थीटा। लेकिन ऑसिलेशन के लिए आपको थीटा क्या लेना है? स्मॉल लेना है। तो इस केस में साइन थीटा अप्रॉक्स क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। तो यहां पे टाउ आर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा होगा। टाउ आर मतलब टाउ माने बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? जब कोई ऑसिलेट करे, है ना, तो यहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ली जाती है, जड़त्व आघूर्ण ली जाती है। तो यहां पे क्या होता है? आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे आई क्या है? तो बोलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब जड़त्व आघूर्ण है। अल्फा क्या है? तो कोणीय त्वरण है। ठीक है, अब देखिए कोणीय त्वरण की खास बात होती है कि अल्फा वैरीज माइनस थीटा होता है। ठीक है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा, है ना। अब यहां पर क्या करो? फर्स्ट में लाके डाल दो। तो यहां पे समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा इंटू अल्फा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। थीटा थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा इधर, तो रूट हो जाएगा एम बी बाई आई। एम बी बाई आई हो जाए। तो यहां पे t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो t इज इक्वल टू 2 पाई और ये आएगा रूट ओवर आई और बाई एम बी। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई एम बी। ये हो गया टाइम पीरियड किसका? इसके ओसिलेशन का, जो ओसिलेट करेगा उसका यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखो टाइम पीरियड किस पर निर्भर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और चुंबकीय क्षेत्र है और डाइपोल मोमेंट है, माने जो द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उस पे तो देख सकते हो यहां पे टी जो है वैरिज रूट ओवर आई है। टी वैरिज रूट ओवर, देखो 1 बाई रूट ओवर आई है। टाइम जो है पीरियड वो वैरिज 1 बाई रूट ओवर एम है। देखो 1 बाई रूट ओवर एम है, इस तरीके से दे रखा।
तो ये हो गया ऑसिलेशन से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ता हूं, जिसको बोलते हैं स्पर्श ज्या का नियम, यानी टेंजेंट लॉ। ये टेंजेंट लॉ क्या है ये समझ। देखिए होता क्या है कि एक जगह पे दो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। देखिए ऐसे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक इधर है जो B1 है, ठीक है, एक इधर है चुंबकीय क्षेत्र जो कितना है, तो यहां पर B2 है। इस चुंबकीय दोनों लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप में लटकाया जाता है। तो B1 चाहता है कि मेरे अलोंग आ जाए, B2 चाहता है कि मेरे अलोंग आ जाए, लेकिन ना तो इसके ना तो इसके, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसके डायरेक्शन में आकर रुक जाता है। तो यहां पर जो चुंबक है कुछ ऐसे रुकता है, ऐसे रुकता है। जो यहां पर मान लेता हूं ये नॉर्थ पोल है और ये मान लेता हूं साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो अक्ष है वो ऐसे है, तो किसी एक के साइड थीटा एंगल ले लो, या तो B1 के साइड थीटा एंगल ले लो या तो B2 के साइड थीटा एंगल ले लो। तो B1 के साइड यदि थीटा एंगल है तो B2 के साइड क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये चाहेगा B1 के तरफ लाना, मतलब ये टॉर्क लगाएगा फर्स्ट वाला टाउ1, जो अपने अक्ष के अनुदिश लाना चाहेगा, अपने अक्ष के समांतर लाना चाहेगा। तो यहां पर है ना लिखेंगे चुंबक, है ना, B1 चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र के कारण क्या होगा, तो बल आघूर्ण टाउ1 होगा, जो कितना होगा MB1 साइन थीटा होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब क्या है, B2 वाला कहता है मेरे तरफ, तो B2 वाला इधर टॉर्क लगाता है, जो कितना लगाएगा, तो टाउ1 लगाएगा कितना एंगल पे, 90 माइनस थीटा पे। तो यहां पर होगा B2, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो ये दे रहा है टॉर्क टाउ2, MB साइन कितना है एंगल, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, किसके बीच, B2 और इस चुंबक के बीच। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां पर टॉर्क 2 लिखोगे तो ए आएगा MB2, B2 होगा क्योंकि सेकेंड वाला लगाया है तो B2, ठीक है। तो यहां से B2 और ये हो गया कॉस थीटा। अब थोड़ा सा समझना ये है कि जो आपने इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है यहां पर इक्वेशन ये सेकेंड हो जाएगा। अब देखो यहां पर रोल है कि ये चाहता है इधर लाना, ये चाहता है इधर लाना, ना तो मैग्नेट इसके तरफ जा रहा ना तो इसके तरफ जा रहा, ये क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसका मतलब है जितना टॉर्क यहां पर लग रहा है क्लॉकवाइज में, उतना ही टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है थीटा एंगल बनाकर। यानी यहां पर क्या है, टाउ1 बराबर टाउ2 किसके लिए, साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, तो क्या आएगा, दोनों इक्वल हो गया, तो फर्स्ट में है MB1
साइन थीटा इज इक्वल टू एम B2 है कॉस थीटा है। तो यहां से m कैंसिल हो, कॉस नीचे आ जाएगा तो B2 इज इक्वल टू B1 साइन थीटा और बाई आ जाएगा कॉस थीटा। तो B1 साइन बाई कॉस, तो क्या आ जाएगा B2 इज इक्वल टू B1 साइन बाई कॉस, तो ये क्या आएगा टेन थीटा आ जाएगा। यानी यही क्या है टेंजेंट ला है, इसी को स्पर्श ज्या का नियम बोलते हैं कि जब किसी चुंबक को दो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में सस्पेंड करोगे, लटका दोगे, तो वहां पर चुंबक जो है एक क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाएगा, तो सेकेंड वाला जो क्षेत्र होगा वो B1 का टेंजेंट होगा, यानी जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसके टेंजेंट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त हुई।